हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी 5 मिनट सीरीज में, जिसमें हम रेगुलरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आज जो हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि दोनों हमारा कॉमर्स और मैनेजमेंट में जो अकाउंटिंग वाला यूनिट है उसके अंदर कवर अप किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देता हूं। तो हमारे पास यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए एक यूनिट स्नैपशॉट कोर्स है, जिसमें आपको समरी नोट्स मिल जाएंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास यूनिट वाइज पास्ट ईयर पेपर्स का कोर्स है, जो कि दोनों कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको बहुत ही सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉर्टेड पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए, जिसमें आप ढेर सारे क्वेश्चंस ऑन दी एक्चुअल एग्जामिनेशन पैटर्न जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास एक वीडियो कोर्स है, जिसमें सारे नए टॉपिक्स जो भी सिलेबस में ऐड हुए हैं उन्हें कवर अप किया गया है अलॉन्ग विद नोट्स एंड एमसीक्यूज। इसके अलावा अगर आप सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का जो यूनिट का कोर्स है वो परचेज करना चाहते हैं तो वो भी अलग से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात आपसे करूं तो मार्जिनल कॉस्ट जो है बेसिकली कॉस्ट है एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं, उसे सेल करते हैं, तो क्या आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वाली जो कॉस्ट है ये है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही एक यूनिट बढ़ा वो कॉस्ट भी वेरी करी और वो कॉस्ट भी बढ़ गई। जैसे ₹10 पर यूनिट अगर हमें एक यूनिट को बनाने में लगते हैं, तो जैसे ही हम 2 यूनिट्स बनाएंगे वो ₹20 हो जाएगी, 3 बनाएंगे तो ₹30 हो जाएगी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट से अलग कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को क्या मानते हैं, हम उसे मानते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट, जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो ये वो कॉस्ट है जो कि डिपेंड करती है हम कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर हमारा वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी कितना है। इसे हम सेपरेट करते हैं हमारी फिक्स्ड कॉस्ट से, जिसे हम कहते हैं पीरियड कॉस्ट। अगर आप प्रोडक्शन करो या फिर ना करो, आपको फैक्ट्री का रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो ये हो गई पीरियड कॉस्ट। तो हम इन एक्टिविटीज को अलग से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी हमारे वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करती। तो फ्रेंड्स, जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं तो एक ये इनकम स्टेटमेंट है जो कि बनाई जाती है। ये बेसिकली निचोड़ है पूरे मार्जिनल कॉस्टिंग यूनिट का। अगर आपको ये इनकम स्टेटमेंट की समझ है तो आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस इजीली हैंडल कर पाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, सबसे ऊपर हम लिखते हैं सेल्स, उसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिर हमारे पास आ जाती है कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हम घटा देते हैं, कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाती है, और इस कंट्रीब्यूशन से हम फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट हमारा निकल कर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो कि इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और हमें हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं। वेरिएबल कॉस्ट जैसा कि हमने अभी समझ लिया कि ये पर यूनिट कॉस्ट है जो कि डिपेंड करती है हमारे लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। फिक्स्ड कॉस्ट भी हमने समझ लिया कि ये कंप्लीट फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि वेरी नहीं करती विद अवर इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि हमें उस प्रोडक्ट से कितनी कंट्रीब्यूशन मिल रही है जो कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को भी निकालेगी और हमारे प्रॉफिट मार्जिन को भी निकालेगी। और हम अगर डिफरेंट कमोडिटीज को कंपेयर करना चाहते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं, हम उनको उनकी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो जनरली इनकर हो चुकी होती हैं और उसे अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते जनरली शॉर्ट लेवल पे। अब अगर मैं आपसे बात करूं एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के जो टेक्निक्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं कॉस्ट असर्टेनमेंट के अंदर। तो आप क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मेरी एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है, कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे को कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, मेरा कितना ब्रेक इवन लेवल होगा, और उससे आप ये देख सकते हैं कि मुझे क्या अपना सेलिंग प्राइस सेट करना चाहिए ताकि मैं ब्रेक इवन कर जाऊं और उसके बाद प्रॉफिट्स भी कमा सकूं।
उसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल में इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम डिवाइड कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। फिक्स्ड कॉस्ट जनरली हम शॉर्ट ड्यूरेशन में कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस बाइफरकेशन से हमारा कॉस्ट कंट्रोल आसान हो जाता है। इसके अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट का कंट्रोल है वो जनरली हमारा लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो उनके हाथ में होता है, और जो फिक्स्ड कॉस्ट जो बहुत बड़ी कॉस्ट होती हैं वो टॉप लेवल के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इसीलिए इन्हें बाइफरकेट करके अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ भी पहुंचा दिया जाता है ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकें। इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस में असिस्ट करती है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालते हैं, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालकर हम काफी सारी प्रॉब्लम्स का अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें डिसाइड करना है कि हम अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या रखें, हमने डिसाइड करना है कि हम इस प्रोडक्ट को बनाएं, खुद बनाएं या फिर इसे बाहर से परचेज कर लें, हमने ये डिसाइड करना है कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बनाएं और बेचें। तो हम उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालकर यह डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना हमारे लिए बेहतर होगा और कौन सा नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर्स हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करना। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ बेल आइकन जो है उसे जरूर प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को शेयर कर सको। और अगर आपकी क्वेरी है आप हमें मेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर।